हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज हम आप लोगों के बीच डाटा इंटरप्रिटेशन का 8वां क्लास लेकर आया हूँ। ये हमारा 8वां क्लास है जिसमें हम लोग बार ग्राफ के बारे में देख रहे हैं। तो पहले से आपने हमारा डाटा इंटरप्रिटेशन में पाई चार्ट, लाइन ग्राफ और बार ग्राफ का कुछ क्लास देखा होगा। तो आज उससे हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, और अगर हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो अपने दोस्तों के बीच निश्चित रूप से हमारे क्लास को शेयर करें। तो आज जो हम आपके बीच बार ग्राफ का क्लास लेकर आए हैं उसका मैंने चित्र बना के रखा हुआ है डीआई का। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है पहले मैं उसे बताऊंगा, फिर एक एक करके आपको सवाल को सॉल्व करते चलिएगा। तो क्वेश्चन आप लोग भी हमारे साथ लिखिएगा, या आपके पास जो उपलब्ध संसाधन हो, जो बुक्स हो, उनसे बार ग्राफ से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो आपके बुक में उसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे सॉल्व करने में कहीं परेशानी हो रही हो तो उसे आप हमारे बीच शेयर करें। तो चलिए आज के क्लास का पहला क्वेश्चन पढ़ने से पहले जो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं डीआई के बारे में उसे मैं बता देता हूँ। इंस्ट्रक्शन है कि निम्नलिखित प्रश्नों के लिए नीचे एक बहुदंड आरेख दिखाया गया। बहुदंड आरेख का तात्पर्य क्या है कि इसमें कितने दंड आरेख हैं? 1 2 3 4 प्रकार के दंड आरेख का वर्णन किया गया है, इसलिए इसे कहा गया बहुदंड आरेख। बहुदंड आरेख दिखाया गया है जो 2001-2 से, कहां से? 2001-2 से, देखिए 2001-2 से 3-4, बीच में 2-3 भी आ गया, 3-4 तक चार विषय में कॉलेज की छात्र छात्रा संख्या में निरूपित किया गया, यानी कॉलेज में जो छात्र है उनकी संख्या को निरूपित किया गया है। यह छात्र छात्रा बोलिए या छात्र बोल लीजिए, कम चलेगा। चलिए अब क्या दिखा रहा है? 4 विषय। अब देखिए हमारे पास विषय क्या है? ये आर्ट्स के लिए ब्लैक से मैंने कलर किया है, साइंस व्हाइट में है, इसके बाद कॉमर्स के लिए मैंने रेड लाइन का प्रयोग किया है और लॉ वाले के लिए ब्लू लाइन का प्रयोग किया है। यानी 4 विषय हैं, 4 विषय इस कॉलेज में पढ़ाई हो रही है और इस 4 विषय का कहां से 2001 2 2 3 3 4 3 वर्ष का डाटा दिया गया है। अब इस डाटा का आपको अध्ययन करके जो सवाल हैं उन सवालों को आपको क्या करना है? जवाब देना है। तो एक तरफ आपको वर्ष दिया गया है और दूसरी तरफ जहां है आपको संख्या दिया गया है 100 200 300 400 500 600 और क्या है 700। अब ये क्या है? कॉलेज संख्या, यानी इस कॉलेज में कुल कितने छात्र पढ़ते हैं, इस कॉलेज में कुल कितने छात्र पढ़ते हैं, ये संख्या दिया गया जो अलग अलग सब्जेक्ट का स्टडी कर रहे हैं। इसे मैंने क्या किया, यहाँ से 600 लिख लिया, देखा इस लाइन के बराबर है, ये इस लाइन के बराबर है 400। आप भी इस तरह से संख्या को निरूपित कर सकते हैं। जैसे मैंने ब्लू लाइन से नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखा है, या आपको हमेशा लिखा हुआ नहीं मिलेगा। जब लिखा हुआ ना मिले आप क्या करिए, लाइन से मैच करिए कितने के बराबर है। जैसे ये लाइन किसके सामने है, देखिए अगर हम मैच करेंगे ये इसके बराबर अर्थात 200, इस तरह से मैच कर लेना है। तो पहला सवाल आज के क्लास का हमारा है कि 2001-2 में विज्ञान में छात्र का प्रतिशत क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2001-2 में विज्ञान में छात्र का प्रतिशत क्या है? किसमें? पहला क्वेश्चन है साइंस में कितने परसेंट स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। चलिए साइंस में कब? 1-2 इस वर्ष में हम आए। टोटल स्टूडेंट पहले देखते हैं, 6 4 10 2 12 और 150, 1200 और 150, तो टोटल स्टूडेंट जो है वह 1350। फिर से देख लीजिएगा, 6 4 10 2 12 1 13 1350, टोटल स्टूडेंट कितना है? 1350। कैसे निकाले? सारे सब्जेक्ट के स्टूडेंट को जोड़े। कैसे जोड़े? 600 आपका था आर्ट्स का, 400 था साइंस का, 6 4 10 1000 हुआ, 200 कॉमर्स वाला, 1000 अर्थात 1000 प्लस 200 1200 और 150 जो है लॉ वाले। टोटल जोड़े 1200 में 150 तो टोटल 1350 स्टूडेंट है इस कॉलेज में 2001-2 में, जिनमें साइंस वाले की संख्या कितना है? देखिए व्हाइट लाइन साइंस के लिए है, साइंस वाला कितना है? 400 है। साइंस में कितना स्टूडेंट है? 400 है। हमारा क्वेश्चन क्या था? वर्ष 2001-2 में साइंस में कितने प्रतिशत छात्र
हैं, छात्रों का प्रतिशत। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कहाँ? इन साइंस स्ट्रीम। चलिए तो देखिए कितना स्टूडेंट है साइंस में, 400 लिख दिए। अब ये 400 छात्र जो पढ़ रहे हैं उस वर्ष कुल कितने छात्र थे, तो उस वर्ष का कितना छात्र हमने निकाला 1350। कैसे? सारे छात्र की संख्या को जोड़कर, तो डिवाइड बाय क्या लिख दीजिएगा 1350। और परसेंट का चिन्ह लाने के लिए आपको क्या करना होगा 100 से मल्टीप्लाई। चलिए अब हम इसे क्या करेंगे, कटाएंगे। कटाइए, ये जीरो कट गए, 8 पंचे 40, 5 दूनी 10, 7 पंचे 35, 800 बटे कितना आ गया 27, 800 बटे कितना 27। अब इसे आप पॉइंट में डाल दें, ये आएगा 29.6%। तो हम कह सकते हैं कि वर्ष 2001-2 में साइंस स्ट्रीम में पढ़ने वाले छात्रों का जो प्रतिशत है वह किसके बराबर है 29.6% के बराबर है। दूसरा क्वेश्चन हमारा है 2003-4 में लॉ में छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखिए क्या क्वेश्चन है, सेम इसी टाइप से वर्ष 2003-4 में लॉ में छात्रों का परसेंटेज क्या है। सेम जिस टाइप से ये सवाल सॉल्व हुआ है सेम इसी टाइप से दूसरा सवाल भी सॉल्व होगा। कब का 3-4। तो 3-4 वर्ष आपका ये रहा वर्ष 3-4 में टोटल स्टूडेंट कितना है देख लीजिए 500, आर्ट्स में 600, साइंस में 6, 5 कितना हो गया 1100, 2.5 500, 1100 500 कितना 1600। कैसे निकाले, इन सारे स्टूडेंट की संख्या को जोड़े, किसको जोड़े 500 प्लस 600 प्लस 250 प्लस क्या 250, इन सबको जोड़े तो कुल टोटल स्टूडेंट कितना आ गया 1600। जिनमें लॉ में पढ़ने वाले छात्र की संख्या, लॉ कौन सा है ब्लू लाइन कितना 250, तो लॉ पढ़ने वाले छात्र की संख्या कितना है 250। तो पूछ क्या रहा है कुल कितने प्रतिशत छात्र लॉ की पढ़ाई करते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट कहां इन लॉ स्ट्रीम 250 स्टूडेंट लॉ पढ़ते हैं कितने में 3-4 में कितना है टोटल स्टूडेंट 1600। और परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना है 100 से मल्टीप्लाई कर देना। अब कट रहा है तो घटा दीजिए, फिर कट गया, फिर कटाइए 8 दूनी 16 और ये क्या 125 हो गया 125 बाय क्या। अब क्या करिए 8 से डिवाइड करिए 1, 8 पंचे 40, 40 5 45 होता है, 40 5 कितना होता है 45 होता है, फिर 8 का 48, तो लगभग 15.6% स्टूडेंट जो है वर्ष 2003-4 में कॉमर्स सेक्शन में पढ़ते हैं। तो क्या था क्वेश्चन हमारा कि वर्ष 2003-4 में कितने परसेंट छात्र कॉमर्स सेक्शन में पढ़ते हैं। तो 2003-4 में कॉमर्स सेक्शन में पढ़ने वाले छात्रों का परसेंट कितना है 15.6%। चलिए दूसरा क्वेश्चन हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास यानी तीसरे क्वेश्चन के पास अब आएंगे इस साल। इसमें तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, वर्ष 2001-2 की तुलना में क्या कह रहा है, वर्ष 2001-2 की तुलना में 3-4 में साइंस में छात्रों का वृद्धि प्रतिशत क्या है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष 1-2 की तुलना में 3-4 में साइंस में छात्रों का वृद्धि प्रतिशत। देखिए पहले 1-2 में साइंस का कितना स्टूडेंट है 1-2, साइंस कौन सा व्हाइट लाइन, व्हाइट वाला कितना 400, साइंस में 400 था, जबकि 3-4 अब कौन सा 3-4 में साइंस का देखिए 3-4 में साइंस कितना 600। अब क्वेश्चन आपका क्या था कि 1-2 की तुलना में 3-4 में साइंस में छात्रों का वृद्धि परसेंटेज इंक्रीजिंग परसेंट, कितना परसेंट ज्यादा छात्र पढ़ रहा है 1-2 की तुलना में 3-4 में कितने प्रतिशत ज्यादा छात्र ने साइंस लिया है, कितने परसेंट ज्यादा छात्र ने साइंस लिया है। तो चलिए देखते हैं 1-2 में जहां 400 छात्र पढ़ रहा था 3-4 में कितने छात्र ने पढ़ाई किया 600 छात्र ने पढ़ाई किया, 400 से कितना 600 कितना वृद्धि हुआ 200 का वृद्धि हुआ।
किससे भाई वृद्धि हुआ? 400 से। जिसके सापेक्ष में वृद्धि या कमी हो उससे क्या करते हैं हम? डिवाइड करते हैं। तो 200 छात्र बढ़ा, किससे बढ़ा? 400 से। तो परसेंट लाने के हमें क्या करना है? 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 दूनी 4 और ये 50 दूनी 100। तो कितना परसेंट छात्र आ गया? 50%। चलिए, तो कितने परसेंट छात्र की वृद्धि हुई? 50% छात्र की वृद्धि हुई। तो क्वेश्चन हमारा क्या था? वर्ष 2001, 2 से 3, 4 में साइंस स्ट्रीम लेने वाले छात्रों में कितने परसेंट की वृद्धि हुई? तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई भाई? 50% की। चलिए चौथे क्वेश्चन पे अब हम आएंगे। चौथा क्वेश्चन आपका है वर्ष 2002-3 में कॉमर्स रखने वाले छात्र का, वर्ष 2002-3 में कॉमर्स रखने वाले छात्र, देखिए 2-3 ये हैं, वर्ष 2002-3 में कॉमर्स रखने वाले छात्र। देखिए कॉमर्स रखने वाले रेड लाइन कितना है? 250। कॉमर्स रखने वाले छात्र का 2003-4 में 3-4 में छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? 2003-4 में छात्रों की कुल संख्या से अनुपात क्या है? टोटल। देखिए एक बार फिर से गौर करिएगा। क्वेश्चन है कि वर्ष 2002-3 में कॉमर्स रखने वाले छात्र की संख्या से वर्ष 2003-4 में कुल छात्र की संख्या से अनुपात क्या है? तो टोटल, अभी तुरंत हमने टोटल निकाला था पहले क्वेश्चन में। टोटल स्टूडेंट कितना पढ़ रहा है इस साल 3-4 में? देखिए 500 साइंस, 500 आर्ट्स रखने वाले, 600 साइंस रखने वाले, फिर से हम ऐड कर देते हैं, ऐसे जोड़े थे भी 11 1600, 250 प्लस 250, 250 प्लस 250। अब जोड़ लीजिए 6 5 1100 अब प्लस 250 250 500 11 5 1600 डायरेक्ट लिख देते हैं। तो टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 1600। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया? 1600। क्वेश्चन हमारा था वर्ष 2002-3 में कॉमर्स रखने वाले छात्र की संख्या का 2003-4 में कुल छात्र की संख्या से अनुपात क्या होगा? चलिए कुल संख्या से अनुपात पूछा है। देखिए रेशियो कॉमर्स का कब से? टोटल से रेशियो। ये कॉमर्स कब का? 2-3 का, और ये टोटल कब का? 3-4, दोनों का रेशियो है। 250 स्टूडेंट यहाँ है और यहाँ कुल कितना स्टूडेंट? 1600। कुल कितना स्टूडेंट? 1600। अब कटता है तो आप इसे क्या करिएगा? कटा दीजिएगा। ये जीरो कट गया, 5 से कटेगा, बचे 25, और ये कटेगा 5 से 15, 5 दूनी 10। तो आपका जो रेशियो आया कितने का आया? 5:32 का। अब देखिए रेशियो क्या आया? 5:32 का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और, पांचवा क्वेश्चन इस फिगर में देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन क्या है हमारा? चलिए पांचवा क्वेश्चन हमारा है वर्ष 2001-2 में आर्ट्स पढ़ने वाले छात्र की संख्या का, वर्ष 2001-2 में आर्ट्स पढ़ने वाले छात्र की संख्या का 2003-4 में लॉ पढ़ने वाले छात्र की संख्या से अनुपात क्या है? क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, वर्ष 2001-2 में आर्ट्स पढ़ने वाले छात्र की संख्या का, 1-2 में क्या पढ़ने वाले? आर्ट्स पढ़ने वाले। 1-2 में आर्ट्स कौन सा? ब्लैक लाइन 600 का। देखिए और क्या 3-4 में, 3-4 आपका ये है, 3-4 में लॉ पढ़ने वाले छात्र की संख्या से अनुपात क्या है? लॉ पढ़ने वाला कितना है? 250। लॉ पढ़ने वाले कितने हैं? 250 से। क्वेश्चन क्या है? अनुपात क्या है? तो आर्ट्स रेशियो क्या हो जाएगा? आर्ट्स का रेशियो किसके साथ? आर्ट्स का हमें रेशियो निकालना है किसके साथ? लॉ वाले के साथ। आर्ट्स का जहां 600 है, लॉ वाले का कितना है? 250 है। आर्ट्स वाले का 600 है और लॉ वाले का 250 है। चलिए अब कटा दीजिए, ये जीरो कट गए, 12×5 = 60, बचे 25। तो क्या अनुपात आया? 12:5 का। कितने का अनुपात आया भाई? 12:5 का। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। एक और इसमें एक सवाल और है। चलिए अब क्वेश्चन है वर्ष 2002-3 में साइंस पढ़ने वाले छात्र की संख्या
उस वर्ष कुल विद्यार्थियों की संख्या का कितना प्रतिशत है। वर्ष 2002-3 में साइंस पढ़ने वाले छात्र की संख्या, 2-3 में साइंस पढ़ने वाले छात्र की संख्या, 2-3 में साइंस पढ़ने वाले छात्र कितने भाई, 500। और उस वर्ष टोटल स्टूडेंट कितने, जिस तरह से पहला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जस्ट उसी टाइप से है। तो टोटल स्टूडेंट कितना होगा, सबको आपस में जोड़ दीजिए। टोटल स्टूडेंट 500 प्लस कितना 550, सबसे पहले 550 था, 550 लिख देते हैं, फिर 500, फिर 250 और फिर 200। देख लीजिए, फिर से मैच कर देता हूं मैं। पहले 550, फिर 500, फिर 250 और फिर क्या 200। सबको आपस में जोड़िए, 0 0 0 एंड 0 0, फिर 0 प्लस 5 0 5 5 5 का 10, फिर क्या बचेगा 1 2 4 5 4 9 5 14 1 15। टोटल कितना हो गया 1500। तो साइंस पढ़ने वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट, कौन सा साइंस स्ट्रीम में कितना 500, कितने में 1500 में। 500 स्टूडेंट साइंस लेके पढ़ रहे हैं, कितने स्टूडेंट में 1500 में। और परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई, 5 दिया 15, 100 बटे क्या 3। देखिए जो क्वेश्चन 1 और 2 टाइप का था, सेम टू सेम उसी टाइप से ये भी क्वेश्चन है, दैट इज पूर्णांक 1/3%। तो इस डीआई से जो रिलेटेड सवाल थे इसे हमने देखा है। अब जो है हम दूसरा एक डीआई फिगर भी बनाएंगे। बारग्राफ का बहुदंड आरेख किसका नाम है। बहुदंड आरेख का मतलब क्या है कि इसमें एक या तो एक से अधिक दंड चित्र दिया हुआ मिलेगा। इसमें क्या होगा, एक से ज्यादा दंड चित्र बारग्राफ्स बने होंगे, उनके आधार पे आपको जवाब देना है। और इस टाइप का जैसे हमने इस क्लास में आपको बताया क्वेश्चन, आप अपने बुक से निश्चित रूप से जो है सवाल को सॉल्व करें, क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि एसएससी का एग्जाम हो या बैंक का एग्जाम हो, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस जो है इस चैप्टर से आते रहते हैं। तो आपको अगर अच्छा मार्क्स लाना है, बेस्ट करना है, तो क्या करना है, इस टाइप का जो भी फिगर हो, क्वेश्चंस हो, आप उसे सॉल्व करें। और कोई परेशानी हो तो हमारे भी शेयर करें। चलिए सबसे पहले मैं चित्र बना रहा हूं। 0 2 4 6 8 10 12 14 16। और इधर है आपको, देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित स्तंभ ग्राफ किसी देश के विभिन्न राज्य में एक वर्ष की चावल तथा गेहूं की उपज को दर्शाता है। किसी जो है स्तंभ ग्राफ ये जो दिया है, देश के विभिन्न राज्य में एक वर्ष के चावल और गेहूं के उत्पाद को दर्शाता है। इस ग्राफ के आधार पर प्रश्न का उत्तर दे। तो यहाँ चावल और गेहूं का है, दो तरह का ग्राफ है, एक चावल के लिए है और एक किसके लिए है, गेहूं के लिए। चलिए चावल और गेहूं, यहाँ हमने ब्लैक लाइन से चावल के लिए और फिर रेड मार्कर का यूज मैं करूंगा गेहूं के। चावल के लिए जो हम है आपके बीच ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया है और गेहूं के लिए रेड मार्कर का इस्तेमाल। चलिए ए राज्य ए, इसके बाद 16, ये 8 हो गया। ये जो भी है ना लाख टन में दिया है, 8 लाख टन 16 लाख टन। और फिर ये राज्य ए, फिर राज्य बी, राज्य ए के बाद राज्य बी, इसके बाद राज्य सी, राज्य सी में दोनों इक्वल है, 4 के पास है। और यहाँ ई, अब एक नया राज्य ई, ए बी सी, सी के बाद राज्य डी पहले, फिर ई, डी में 4 एंड 2, 4 एंड 2, एक राज्य और। स्पेस कुछ लंबा खींचा गया लग रहा है, फिर भी कोई बात नहीं, क्लियर फिगर आएगी। चलिए ई में 2 एंड 6, 2 एंड 6, 2 एंड 6। तो चावल के लिए मैंने
ब्लैक मार्कर का इस्तेमाल किया है। पहला चावल का ग्राफ है तो मैं पहले ग्राफ को ब्लैक कर दूं प्रत्येक घर का। देखिए आप लोग भी जो है निश्चित रूप से एक सही से फिगर बनाइए। एग्जाम हॉल में आपको फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो दिया हुआ रहे चित्र जहां रहे डाटा दिया हुआ रहे, चाहे आपकी ऑनलाइन एग्जाम हो तो कंप्यूटर पे हो और ऑफलाइन एग्जाम होगा तो पेज पे तो निश्चित रूप से दिए ही होंगे। कोशिश करिए वहीं से डायरेक्ट बनाने की, इस फिगर को बनाने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। देखिए यहाँ क्या है, हम आपको डाटा दे रहे हैं, हो सकता है चित्र में ऊपर नीचे ना आ जाए, इस कारण से हम क्या करते हैं प्रत्येक डाटा को आपके बीच नोट कर देते हैं। ये इस तरफ जो आपका स्टेट है, राज्य है, और इस तरफ जो है लाख क्विंटल में, लाख क्विंटल में। ये जो है पहला 8 लाख क्विंटल है, दूसरा 16 लाख है, और फिर यहाँ देखिए ये 10 लाख क्विंटल था, और यहाँ राइस जो था 2 लाख क्विंटल था। फिर आगे 4 लाख क्विंटल, और ये भी 4 लाख बोलने की बार बार कोई आवश्यकता नहीं है। 4 and 2 2 and 6। चलिए हमने नोट कर दिया। इससे क्या होगा, हमको बनाने में आसान होगी। 8 16 10 2 ये 4 ये 4 ये 4 2 2 और ये 6। ये यहाँ से देखते हैं कैसे, ये देखिए इसके सीधे में था तो ये 8 था, ये इसके बराबर है 16। देखिए ये लगभग बराबर 10 में था, और ये जो है आपका लगभग 2 के पास ये सारा का सारा था, और ये 4 वाले के पास मैंने रखा था, 4 के पास, और ये देखिए 6 के पास। तो हमने कोशिश किया है कि फिगर जो है सही आए, ताकि समझने में आपको किसी प्रकार की परेशानी ना आए। तो अब क्वेश्चन को मैं पुनः दोबारा दोहराऊंगा। क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित स्तंभ ग्राफ, ये आपका स्तंभ ग्राफ, बार ग्राफ, दंडारेख, ये अलग अलग नाम है इनके, और आपको हम बता रहे हैं। तो निम्नलिखित स्तंभ ग्राफ किसी देश के विभिन्न राज्य, कोई स्टेट सॉरी कंट्री, स्टेट ऐसे बोले तो कोई गलत नहीं बोले, स्टेट और कंट्री। अब यहाँ देखिए क्या कहा था, विभिन्न स्टेट, स्टेट ए बी सी डी, और ये क्या अलग अलग स्टेट है किसी कंट्री के, और उनके द्वारा उत्पादित राइस एंड व्हीट। ब्लैक जो है हमारे राइस के लिए, और रेड जो है हमारा व्हाइट वाला के लिए। तो इसके आधार पर जो प्रश्न दिए गए हैं, जो क्वेश्चंस हैं, हमें उन क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, सभी उल्लेखित राज्य में चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है। देखिए क्या कह रहा है, सभी उल्लेखित राज्य में चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है। कौन ऐसा राज्य है जिसमें चावल और गेहूं का उत्पादन सबसे कम हुआ है। देखिए यहाँ कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5, और अगर ऑप्शंस हैं, ऑप्शन हमारे पास मात्र 4 होंगे पहला क्वेश्चन के लिए। तो हम ऑप्शन से जाएंगे तो हमें 4 राज्य का ही कार्य करना पड़ेगा, ऐसे सब राज्य का टोटल देखना होगा। तो ऑप्शन क्या है, बी सी डी एंड। क्वेश्चन हमारा है सभी उल्लेखित राज्य में चावल तथा गेहूं का कुल उत्पादन किस राज्य में न्यूनतम है। कौन सा ऐसा राज्य है जहां चावल और गेहूं का उत्पादन, प्रोडक्शन जो है सबसे कम है। तो देखिए सबसे कम किस में होगा उत्पादन, बी का प्रोडक्शन देखिए कितना है 10 और 2, जहां 10 लाख क्विंटल, यहाँ 10 लाख क्विंटल जो है आपका चावल का उत्पादन है, वहीं मात्र 2 लाख क्विंटल जो है गेहूं का उत्पादन है। फिर भी दोनों को जोड़ेंगे तो 10 + 2 कितने आ गए, 12 लाख क्विंटल हो गए। सी में देखते हैं कुल उत्पादन कितना है, सी में देखिए 4 + 4, दोनों का कुल इक्वल है प्रोडक्शन, 4 + 4 कितने हो गए, 8 हो गए। और डी में जो है हमारा कितना है, 4 + 2, 4 + 2 6 लाख क्विंटल, यानी 4 लाख क्विंटल यहाँ गेहूं सॉरी चावल का उत्पादन हो रहा है, 2 लाख क्विंटल गेहूं का। जबकि ई में 2 + 6 8 लाख क्विंटल। देखिए आप जैसे ही डाटा इस यहाँ अलग किए, जो अलग अलग राज्य का गेहूं और चावल का उत्पादन था, उसे जैसे ही आपने अलग किया तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया कि वह राज्य कौन सा है जहां उस साल सबसे कम क्या हुआ उत्पादन हुआ, किसका, चावल और गेहूं का। यहाँ मात्र 6 लाख टन उत्पादन हुआ है चावल और गेहूं का। अन्य सारे राज्य में कहीं 8 लाख है, यहाँ भी 8 लाख है, यहाँ क्या है 12 लाख है। तो सबसे कम उत्पादन किस राज्य में है, राज्य डी में। किस राज्य में उत्पादन सबसे कम है भाई, राज्य डी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यहाँ क्या है। दूसरा क्वेश्चन है
उल्लेखित राज्य में चावल का कुल उत्पादन उन राज्यों में गेहूं के कुल उत्पादन के साथ अनुपात क्या है। देखिए क्वेश्चन क्या है, जो राज्य आपको दिए गए हैं उन राज्यों में चावल के कुल उत्पादन का गेहूं के कुल उत्पादन के साथ रेशियो क्या है। तो चावल के कुल उत्पादन का किसके साथ, गेहूं का। तो सबसे पहले चावल का कुल उत्पादन, देखिए राज्य ए में 8 है, 8 लाख क्विंटल। तो बार लाख क्विंटल बोलने में आपको वहां समय भी जाएगा, टाइम भी वेस्ट। बस सोचिए 8 केजी है भाई, उतना ज्यादा नहीं, 8 है। फिर राज्य बी में 10 है, राज्य सी में 4 और राज्य डी में 4। ये डी है आपका, राज्य डी है 4 और राज्य ई में 2। टोटल कर लीजिए 8 10 18 18 4 22 4 26 2 28 लाख क्विंटल। टोटल कितना हो गया, 28 लाख क्विंटल हो गया। और गेहूं का उत्पादन देखते हैं, सबसे पहले 16, दूसरे राज्य में 10, फिर जो है सॉरी 16 के बाद 10 नहीं है, 16 है, 16 के बाद 2 है, 16 के बाद कितना है 2 लाख क्विंटल। इसके बाद 4 के बाद फिर 2 और 2 के बाद फिर 6। देखिए एक बार हम पूरा मैच कर लेते हैं। गेहूं का 16 लाख क्विंटल 16 हो गया, बी में 2, मैंने 2 लिखा, पहले 16 फिर 2 के बाद सी में 4 है, डी के लिए 2 है और ई के लिए 6। अब ऐड करते हैं 16 2 18 4 22 22 2 24 6 30। तो हमारा सवाल क्या था कि उल्लेखित राज्य में चावल के कुल उत्पादन का गेहूं के कुल उत्पादन के साथ अनुपात क्या है। राइस रेशियो क्या, व्हीट दोनों के कुल उत्पादन का अनुपात क्या है। तो चलिए रेशियो डालिए, 28 रेशियो क्या लिखिएगा 30, 14 दूनी 28 और 15 दूनी 30। तो अनुपात क्या आ गया 14 अनुपात 15। किसका अनुपात आ गया 14 अनुपात 15 का। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम बढ़ गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है चावल और गेहूं के उत्पादन में, चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किस राज्य में अधिकतम है, या किन किन राज्यों में अधिकतम है। देखिए चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किन राज्यों में अधिकतम है। तो यहाँ जो है हम ऑप्शन लेंगे, हमें क्या पूछा जा रहा है, चावल और गेहूं का जो उत्पादन है उन उत्पादन में किन राज्यों में अंतर अधिकतम है। चलिए तो अंतर देखने के लिए हम क्या करेंगे, ऑप्शन लेंगे। पहला है ओनली ए, दूसरा ऑप्शन है हमारा ए बी एंड ई, ए बी एंड ई। तीसरा ऑप्शन है हमारा बी एंड ई, बी एंड ई। और चौथा ऑप्शन है हमारा ए एंड बी। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किस राज्य में अधिकतम है। तो हम सबका अंतर डिफरेंस देख लेते हैं, ए बी सी डी का डिफरेंस क्या है, ए का, बी का, सी का, डी का और ई का। देखिए डी ऑप्शन में नहीं, अगर डी नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं, इसकी देखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि कहीं डी का दिया ही नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। देखिए ए का डिफरेंस, अंतर, अंतर हमेशा बड़े में से छोटे को घटाकर निकाला जाता है। जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वह हमेशा बड़े में से छोटे को घटाकर निकाला जाता है। एक अंतर कितने का है 8 और 16, दोनों का अंतर जो है 8 का है, 8 लाख क्विंटल। 8 लाख क्विंटल कहने का तात्पर्य है जहां 8 लाख क्विंटल चावल का उत्पादन हो रहा है, 16 लाख क्विंटल गेहूं का, तो 16 लाख क्विंटल में 8 लाख क्विंटल घटाएंगे, हमारे पास क्या आएगा 8। दोनों का डिफरेंस यानी बड़े में से छोटे को कितना हो गया 8 का अंतर आ गया, सबको घटा के लिखना है। अब हमेशा बड़े में छोटे को 10 और 2, बी में कितना है 10 और 2 का अंतर है 10 लाख क्विंटल माइनस 2 लाख क्विंटल। ये नहीं कि चावल में गेहूं को घटाना है, गेहूं में चावल, बस बड़े जो ज्यादा उत्पादन उसमें से कम प्रोडक्शन को घटाना है। 10 में से 2 गए कितने होंगे 8। सी में देखिए, सी में कोई डिफरेंस नहीं है, 4 एंड 4, अर्थात दोनों का प्रोडक्शन इक्वल है। और डी आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं निकाल रहा हूं 7 और 2 का। चलिए दोनों के अंतर में जो है 2 लाख क्विंटल का अंतर है,
और 6 और 2 का 6 माइनस 2 कितने आ गए 4 लाख क्विंटल। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, किसमें अंतर अधिकतम है। देखिए ए और बी का अंतर इक्वल है, हमें क्या देखना है। क्वेश्चन क्या था आपका कि बताए कि चावल और गेहूं के उत्पादन में अंतर किन वर्षों में अधिकतम है। अंतर किन वर्षों में, ए और बी में क्या अधिकतम है, अंतर है, दोनों सेम है। चलिए तो ए और बी हमारे ऑप्शन चौथे नंबर में जो है ए और बी दोनों है, हमारा ऑप्शन क्या हो गया 4 नंबर ऑप्शन हो गया, हम इसे आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वह है चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। देखिए चावल का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। अब राज्य ए बी सी डी और ई, हम ये देखेंगे किन राज्यों में चावल का उत्पादन कितना हो रहा है। राज्य ए राइस के लिए ब्लैक 8 लाख क्विंटल ए में हो रहा है, राज्य बी में 10 लाख क्विंटल का उत्पादन हो रहा है, राज्य सी में 4 का, राज्य डी में भी 4 का और राज्य ई में जो है 2 लाख। हमारा क्वेश्चन क्या था कि चावल का उत्पादन किन राज्य में अधिकतम है। तो ये आपको करने की आवश्यकता नहीं होगी, आप सिर्फ क्या करिए, यहाँ देखिए चावल के लिए क्या ब्लैक वाला ब्लैक ग्राफ किसका अधिकतम है। देखिए यहाँ 8 ये ब्लैक वाला ग्राफ सबसे बड़ा है, तो हम यही फिगर देख के आंसर दे देंगे। अगर ये भी करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या आएगा बी। तो चावल का उत्पादन अधिकतम करने वाला राज्य बी था। कौन सा राज्य चावल का अधिकतम उत्पादन कर रहा था, तो चावल का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य बी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिए गए राज्य में चावल का उस औसत उत्पादन क्या है। दिए गए राज्य में चावल का औसत उत्पादन क्या है। ये जो राज्य दिया गया इन राज्यों में चावल का औसत उत्पादन, राइस का एवरेज प्रोडक्शन। चलिए तो राइस का उत्पादन होता कितना है हम देख लेते हैं। राज्य ए में जहां 8 लाख टन है, राज्य बी में 10 मैंने जोड़ा था, एक बार पुनः जोड़ रहा हूं 10, राज्य सी में 4, रेशियो जब निकालने थे तो उसमें जोड़े थे प्लस 4 और प्लस क्या 2। देखिए 8 10 18 18 4 22 4 26 2 28 लाख टन टोटल हो गया। तो हम क्या जानते हैं एक औसत बराबर होता है दी गई संख्याओं का कुल योग बटा संख्याओं की संख्या। इन राज्यों का कुल उत्पादन कितना है 28 लाख टन और राज्य की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5। राज्य की संख्या कितनी है 5। 28 में हम 5 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे। 28 में 5 से जैसे ही डिवाइड करेंगे 5.6 एवरेज उत्पादन जो आएगा वह 5.6 लाख टन के बराबर आएगा। चलिए तो हमारा क्वेश्चन था कि दिए गए राज्य में चावल का औसत उत्पादन क्या है। इन राज्यों में चावल का एवरेज प्रोडक्शन जो था वह 5.6 लाख टन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राज्य बी में चावल का उत्पादन। राज्य बी में चावल का उत्पादन क्या कर राज्य बी में चावल का उत्पादन, स्टेट बी में किसका चावल का, चावल का राइस, राज्य बी में चावल का उत्पादन। राज्य सी के कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। राज्य सी के कुल उत्पादन क्या चावल और गेहूं के कुल उत्पादन का कितना परसेंट। तो राज्य सी स्टेट सी में किसका राइस प्लस व्हीट के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। तो 4 प्लस 4 कितना टन हो गया 8 लाख टन। देखिए जहां राज्य बी में सिर्फ और सिर्फ चावल 10 लाख टन हो रहा था, वहीं राज्य सी में चावल और गेहूं दोनों मिलके ही 8 लाख टन हो रहा है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था राज्य बी में चावल का उत्पादन किसके बारे में, राज्य बी में चावल का उत्पादन 10 लाख टन किसके रिस्पेक्ट में, राज्य सी में चावल तथा गेहूं के कुल उत्पादन, चावल तथा गेहूं के कुल उत्पादन कितना 4 4 8 का कितना परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100 से गुना। ये आपका डायरेक्ट हो गया। अगर स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा तो राज्य बी में चावल का कुल उत्पादन 10 लाख टन, राज्य सी में चावल और गेहूं का कुल उत्पादन 8 लाख टन का मतलब गुना कितना परसेंट नहीं पता तो x%। अब यहां से परसेंट हटाएंगे तो डिवाइड बाय 100।
अब कटता है तो आप इसको क्या करिए, कटा दीजिए। अब देखिए कटाते हैं, कैसे कटाएंगे, 4 दूनी 8, 25 चौका 100 और 25 5 दूनी 10, इसलिए x बराबर 25 गुना 5 कितना हो गया 125%। और यहां से भी करके डायरेक्ट आ जाता, 4 दूनी 8, 25 चौक 100 और 5 दूनी 10, 25 गुना 5 125%। चाहे तो डायरेक्ट, नहीं तो थोड़ा सा स्टेप। चलिए, तो अब हमारा ये डीआई का जो क्वेश्चन है ये भी कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट फिगर की ओर बढ़ेंगे, एक फिगर और बनाएंगे, इसके बाद जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये जो था आपका दो चीज का, यानी दो वस्तु का उत्पादन था, राइस का एंड व्हीट का, यानी चावल और गेहूं का अलग अलग राज्य में उत्पादन दिया गया था, उससे संबंधित प्रश्न दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब उससे पहले बनाने से पहले तो हम जो है चित्र पहले बना दें। क्वेश्चन है, दिया गया दंड आरेख वर्ष 2009 में, जो दंड आरेख है यह 2009 में दिवाली के अवसर पर कंपनी के रंगीन टेलीविजन के मांग तथा उत्पादन प्रदर्शित करता है। रंगीन टेलीविजन के उत्पादन तथा मांग को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा इस पर आधारित प्रश्नों का जवाब दीजिए। तो आलेख जो दिया, यानी जो पिक्चर दिया गया, हम पहले उस पिक्चर को बनाते हैं। एक तरफ आपको यहाँ टीवी की संख्या दी गई है और अलग अलग कंपनी दी गई है, टेलीविजन की संख्या। इस तरफ जो है नंबर ऑफ टेलीविजन, नंबर ऑफ टेलीविजन, नंबर ऑफ टेलीविजन, और इस तरफ जो आपको है स्टेट दिया है, इस तरफ जो है स्टेट, तो इस तरफ आपको स्टेट दिया गया है। अब देखिए कितना कितना दिया गया है, यहाँ डायरेक्ट आपको नंबर दिया गया है। यहाँ दो चीज इंडिकेट किया गया, एक जो है आपको मांग को इंडिकेट कर रहा है एक ग्राफ, और दूसरा ग्राफ जो है प्रोडक्शन को इंडिकेट कर रहा है। दूसरा ग्राफ जो है प्रोडक्शन को, ये आपका डिमांड हो गया और ये आपका प्रोडक्शन हो गया। तो हम डिमांड के लिए जो है ब्लू लाइन का इस्तेमाल करेंगे और प्रोडक्शन के लिए हम रेड लाइन का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले मैं ग्राफ बना लूं। थोड़ा सा इधर टेलीविजन है, नंबर ऑफ टेलीविजन और मांग जो है पहला कंपनी ए है। देखिए यहाँ क्या है, इस तरफ कोई नंबर नहीं दिया है, डायरेक्ट आपको दिया गया है डिमांड जो दिखा रहा है ए प्रकार में, वह दिखा रहा है 3000 यूनिट का, और प्रोडक्शन जो है वह 1500 यूनिट का है। प्रोडक्शन जो है वह कितने यूनिट का है, 1500 यूनिट का। ये प्रोडक्शन जो है 1500 यूनिट, यानी कंपनी ए प्रकार का टेलीविजन का डिमांड जहां 3000 का है, वही प्रोडक्शन मात्र 1500 यूनिट का है। दूसरा देखिए कंपनी बी में हम आते हैं। कंपनी बी में जो है, कंपनी बी में डिमांड जो है 600 यूनिट का है, 600 यूनिट का। कंपनी बी में 600 यूनिट का क्या है, डिमांड है, लेकिन इसका प्रोडक्शन जो है 1800 यूनिट का है। ये डिमांड 600 यूनिट का है और इसका प्रोडक्शन जो है 1800 यूनिट का है। प्रोडक्शन 1800 यूनिट का है। प्रोडक्शन कितने यूनिट का है भाई, इसका प्रोडक्शन 1800 यूनिट का है। चलिए ये डिमांड हो गया और क्या हो गया, प्रोडक्शन। चलिए अब तीसरा जो है आपका, ये कंपनी बी। अब कंपनी सी का जो है आपका डिमांड 2500 यूनिट का है। कंपनी सी का डिमांड कितने का है, 2500 यूनिट का है। ये कंपनी सी के लिए डिमांड लाइन हो गया। ये 2500 का डिमांड है, लेकिन इस कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया है वह प्रोडक्शन जो है मात्र 1000 यूनिट का।
प्रोडक्शन जो है मात्र 1000 यूनिट का किया गया, ये प्रोडक्शन हो गया। इस कंपनी के द्वारा मात्र 1000 यूनिट का प्रोडक्शन किया गया है। और कंपनी ये आपका डीसी हो गया। अब सी के बाद हम आगे बढ़ाते हैं लाइन को। हमारे पास 5 कंपनी डी तक है। अब नेक्स्ट जो है डिमांड 1200 का है, डिमांड 1200 यूनिट का है, जहां कंपनी डी में 1200 यूनिट हो गया आपका, 1000 से थोड़ा सा ज्यादा मैंने लिया है 1200 यूनिट का। और इनका प्रोडक्शन जो है 2700 यूनिट का, और इसका प्रोडक्शन जो है 2700 यूनिट का है, यानी 2500 यूनिट से थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन 3000 यूनिट से क्या होगा, कम होगा। इसका प्रोडक्शन जो है 2700 यूनिट का, कितने यूनिट का है, 2700 यूनिट का है। ये कंपनी डी, और एक कंपनी और है ई। अब कंपनी ई का डिमांड जहां 3300 यूनिट का है, कंपनी का डिमांड 3300 यूनिट का है। यूनिट 3000 से ज्यादा। ये प्रोडक्शन वाला लाइन था, ये 33 यूनिट का इसका क्या था, डिमांड था। लेकिन इस कंपनी के द्वारा जो प्रोडक्शन किया गया था वह मात्र 2200 यूनिट का किया गया था, 1800 से बड़ा। चलिए ये 2200 यूनिट का प्रोडक्शन जो था, ये 2200 यूनिट का। ये प्रोडक्शन वाला लाइन था, रेड लाइन, प्रोडक्शन जो था वो 2200 यूनिट का था। चलिए मैंने आपका जो फिगर है वो कोशिश किया अच्छी तरीके से तैयार हो जाए। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को हम देखेंगे। तो क्वेश्चन जो है पहले हम पुनः दोबारा पढ़ देते हैं कि वर्ष दिए गए दंड आरेख वर्ष 2009 में दिवाली के अवसर पर कंपनी के रंगीन टेलीविजन की मांग तथा उत्पादन को प्रदर्शित करता है। मांग तथा उत्पादन को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, मांग और उत्पादन को प्रदर्शित करता है। आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए तथा आलेख पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जो आलेख पर आधारित प्रश्न है उसका हमें क्या देना है, आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है कंपनी ई, कौन सा कंपनी, कंपनी ई के रंगीन टेलीविजन की मांग तथा उत्पादन का अनुपात। देखिए क्वेश्चन क्या है, कंपनी ई तो मैंने लिखा ही नहीं था, ये ई हो गया, ए बी सी डी और ई। तो क्वेश्चन हमारा है कंपनी ई के मांग तथा उत्पादन का रेशियो। मांग का अर्थ हो गया डिमांड, और उत्पादन अर्थात प्रोडक्शन, किस कंपनी का, कंपनी ई का। डिमांड और प्रोडक्शन के बीच का जो रेशियो है वह क्या है। तो देखिए कंपनी ई का डिमांड जो है, हमारा डिमांड किस लाइन से है, ब्लू लाइन से है। तो ब्लू लाइन से कितना, 3300 का डिमांड जहां इस कंपनी के 3300 यूनिट टीवी का है, वहीं इस कंपनी के द्वारा किया गया प्रोडक्शन मात्र 2200 यूनिट। देखिए 2200 कहां से लिखे, यहां से लिखे। क्वेश्चन हमारा क्या था, कंपनी ई, कौन सा कंपनी, कंपनी ई के डिमांड और प्रोडक्शन। डिमांड हमारे लिए ब्लू लाइन से था और प्रोडक्शन रेड लाइन से। डिमांड कितना हो गया 3300 और प्रोडक्शन कितने का हो गया 2200। तो डिमांड और प्रोडक्शन का हमें क्या पूछा गया है, रेशियो पूछा गया। तो 00 और 00 आपस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 11 दूनी 22, 11 तिया 33। तो दोनों के बीच का जो रेशियो था वह कितने का था, 3:2 का। किस रेशियो में था, 3:2 में। तो क्वेश्चन हमारा था कंपनी ई के रंगीन टीवी का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका डिमांड और प्रोडक्शन का रेशियो क्या है। तो यह रेशियो आपका तैयार हो गया, कितना आ गया, 3:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कंपनी बी के रंगीन टेलीविजन की मांग। कंपनी बी के रंगीन टेलीविजन की मांग कंपनी सी के रंगीन टेलीविजन की मांग के कितने परसेंट है। क्वेश्चन क्या है, कंपनी बी के रंगीन टेलीविजन की मांग। तो इस कंपनी का डिमांड, कंपनी बी का, कंपनी बी का डिमांड कितने का है रंगीन टेलीविजन का। देखिए डिमांड किससे, ब्लू लाइन से। कंपनी बी का डिमांड कितना है, 600 यूनिट का है। कंपनी डी का जो डिमांड है कितने यूनिट का है, 600 यूनिट का है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, कंपनी बी के रंगीन टेलीविजन की मांग कंपनी सी के रंगीन टेलीविजन, और अब कंपनी कौन सा, सी, कौन सा कंपनी, सी। सी का डिमांड, देखिए सी का डिमांड कितने का है, सी का डिमांड 2500 यूनिट का है।
सी का डिमांड कितने का है 2500 यूनिट का है। सी का डिमांड कितनी यूनिट का है 2500। क्वेश्चन हमारा क्या था, कंपनी बी के रंगीन टेलीविजन का डिमांड, कंपनी बी का जो रंगीन टेलीविजन का डिमांड ब्लू लाइट वाला 600 यूनिट का था, वहीं कंपनी सी का डिमांड ब्लू लाइट वाला 2500 यूनिट का था। क्वेश्चन क्या था, कंपनी बी के रंगीन टेलीविजन का मांग कंपनी सी के रंगीन टेलीविजन की मांग का कितना परसेंट है। ये 600 यूनिट कंपनी बी का जो रंगीन टेलीविजन है वह 2500 का कितना परसेंट, नहीं पता तो हम क्या लिखेंगे x परसेंट के क्या है बराबर है। अब यहाँ से हम परसेंट को हटा दें तो डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100, डिवाइड बाय क्या हो जाएगा 100। अब अगर कटता है तो कटा दीजिए, 0000 कट गए, 25 चौक 100, इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा, इसलिए x बराबर 6 गुना 4 24%। इसी चीज को हम डायरेक्ट भी बनाने बताते हैं कि हमें क्या पूछा गया था, कंपनी बी के रंगीन टेलीविजन का डिमांड कितने का 6, इसके रिस्पेक्ट में कंपनी सी के रंगीन टेलीविजन का डिमांड कितने का 2500। परसेंट लाने के लिए हमें क्या करना है 100 से गुना करना है, 0000 कट गए, 25 चौक 100। अब देखिए आसानी से बन गया 6 गुना 4 24%, किसके बराबर हो गया भाई 24% का। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन की मांग कितनी है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन की मांग कितनी है, डिमांड क्या है कंपनी ए का, डिमांड के लिए ब्लू लाइन, कंपनी ये हो गया ए और इसका डिमांड हमें देखना है कितना डिमांड है 3000। कितना आसान था, कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन का डिमांड कितना था कंपनी ए का, देखिए एकदम आसानी से निकल गया, कंपनी ए का डिमांड ब्लू लाइन कितने का 3000 यूनिट का। कितने यूनिट का डिमांड था भाई 3000 यूनिट का, एकदम आसानी से आंसर आ गया। कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन का डिमांड कितना था 3000 यूनिट का था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उन कंपनियां जिनकी रंगीन टेलीविजन की मांग उनके उत्पादन से क्या है अधिक है, रंगीन टेलीविजन की मांग जो है प्रोडक्शन से क्या है अधिक है, उन कंपनियां जिनकी रंगीन टेलीविजन की मांग उनके उत्पादन से अधिक है का, उन कंपनियों का जिनका रंगीन टेलीविजन का उत्पादन उनकी मांग से अधिक है, उत्पादन उनकी मांग से अधिक है, से अनुपात है, से अनुपात है। देखिए यहाँ रेशियो पूछा, रेशियो क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को पहले समझिए, उन कंपनियां जिनके रंगीन टेलीविजन की मांग जो है उनको उत्पादन से क्या है अधिक है, मांग उत्पादन से अधिक है, डिमांड जो प्रोडक्शन से अधिक है। यहाँ देखिए डिमांड 3000 का है और प्रोडक्शन 1500 का है, इसका मतलब पहले एक हो गया, इसमें क्या है डिमांड जो है प्रोडक्शन से अधिक है। यहाँ देखिए डिमांड 600 का है, प्रोडक्शन 1800 का है, ये उल्टा है। अब यहाँ दूसरे में देखिए डिमांड कितने का है 2500 का, लेकिन प्रोडक्शन कितने का है 1000 का, यहाँ भी जो है डिमांड प्रोडक्शन से क्या है अधिक है। तीसरे में देखिए यहाँ क्या है डिमांड 1200 का है लेकिन प्रोडक्शन कितने का है 2700, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ डिमांड कम है लेकिन प्रोडक्शन क्या है ज्यादा है। अब तीसरे में देखिए यहाँ क्या है डिमांड 3300 का, प्रोडक्शन 2200 का, यहाँ होगा। अर्थात तीन कंपनियां ऐसी हैं जिनका डिमांड ज्यादा है और प्रोडक्शन कम है, जिनका क्या है डिमांड ज्यादा है। कितना कंपनी ऐसा है, तीन कंपनी ऐसे हैं जिनका डिमांड ज्यादा है, किसके सापेक्ष में प्रोडक्शन के सापेक्ष में। अब क्या कर रहा है का उत्पादन अधिक है, का उन कंपनियों का जिनका रंगीन टेलीविजन का उत्पादन उनकी मांग से अधिक है, जस्ट अपोजिट, यानी प्रोडक्शन ज्यादा है और क्या है डिमांड कम है, से अनुपात। अब देखिए ये तीन का तो उल्टा था, अब बाकी जो बचा होगा 5 में से 2, उसमें क्या होगा कि आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा डिमांड कम होगा, 5 में से घटा लीजिए। अगर इच्छा आपने काउंट कर लें, यहाँ देखिए यहाँ क्या है डिमांड 600 का, प्रोडक्शन 1600 का, ये आप में क्या है कि ये इसमें डिमांड क्या है कम है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा, एक हो गया, और दूसरा यहाँ इसमें, इसलिए क्योंकि ये तीनों में आपका क्या था, ये पहला वाला ए सी और ई में क्या था डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन कम, लेकिन बी और डी में क्या है डिमांड कम है प्रोडक्शन ज्यादा है। तो जब तीन गो में डिमांड ज्यादा प्रोडक्शन कम तो बाकी दो अपोजिट होगा, ऐसे भी हम देख रहे हैं क्या है यहाँ डिमांड कम प्रोडक्शन ज्यादा, एक यहाँ और एक यहाँ, कितना हो गया 2, तो दोनों के बीच का जो अनुपात कितने का हो गया 3:2 का। क्वेश्चन क्या था, ऐसे कितनी कंपनियां हैं जिनका डिमांड क्या हो, डिमांड जो है प्रोडक्शन से ज्यादा है, डिमांड प्रोडक्शन से ज्यादा है 1 2 3,
और प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा, प्रोडक्शन डिमांड से ज्यादा, ये उल्टा, यानी दोनों क्या था, उल्टा था आपका। तो 3:2। चलिए अब एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपनी ए का प्रोडक्शन, कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन का प्रोडक्शन उत्पादन कंपनी सी के डिमांड का कितना प्रतिशत है। कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन का प्रोडक्शन कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन का प्रोडक्शन, कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन का प्रोडक्शन, कंपनी ए का रंगीन टेलीविजन का क्या प्रोडक्शन कितने का है, 1500। लिख देता है ताकि दिक्कत ना हो समझने में, और आप भी लिख लीजिए क्वेश्चन अच्छे से। क्वेश्चन हमारा कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन का प्रोडक्शन कंपनी सी के डिमांड का कितना परसेंट है। कंपनी सी के डिमांड का कितना परसेंट, डिमांड से पूछा ना, तो कंपनी सी का डिमांड कितना, देखिए तो डिमांड 2500। तो क्वेश्चन हमारा था कंपनी ए के रंगीन टेलीविजन का प्रोडक्शन कंपनी सी के डिमांड का कितना प्रतिशत है। तो 1500 के बारे में आपको पूछा जा रहा है, किसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है, तो 2500 के रिस्पेक्ट में, तो डिवाइड बाय 2500, और परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए क्वेश्चन क्या था, कंपनी ए का जो है प्रोडक्शन कंपनी डी के डिमांड का कितना परसेंट। 00 कट गया, 25 चौक 100, 15 गुना 4 कितना परसेंट के बराबर हो गया, 60% के बराबर। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है कंपनी ए तथा बी के कुल उत्पादन का, कंपनी ए तथा बी के कुल प्रोडक्शन का, ए तथा बी के कुल प्रोडक्शन का सी तथा डी के कुल प्रोडक्शन के साथ अनुपात क्या है। कंपनी ए तथा बी के कुल प्रोडक्शन का कंपनी सी तथा डी के कुल प्रोडक्शन के साथ रेशियो क्या है। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्लास का, ए तथा बी का कुल उत्पादन। ए तथा बी का प्रोडक्शन कौन सा है, ये वाला। ए का प्रोडक्शन जहां 1500 यूनिट का है, वहीं बी का प्रोडक्शन 1800 यूनिट का है। दोनों का कुल योग 1500 और 1800 का हम क्या करेंगे, यहाँ कुल योग कर देंगे। कंपनी ए तथा बी के कुल प्रोडक्शन का कंपनी सी तथा डी के कुल प्रोडक्शन से रेशियो। कंपनी सी का प्रोडक्शन जो था 1000 यूनिट का, और कंपनी डी का जो प्रोडक्शन है वो 2700 यूनिट का है, के साथ रेशियो निकालना है। 8 5 13 1 1 2 1 3 3300 यूनिट हो गया, और 27 10 3700 यूनिट हो गया। तो दोनों के बीच का अनुपात है कितने का है, 33:37 का। तो क्वेश्चन हमारा था ए और बी के कुल प्रोडक्शन का सी तथा डी के कुल प्रोडक्शन के साथ रेशियो 33:37। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।